हरे हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुरेखा प्रभु। माता जी, मनीष प्रभु, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, ललिता माता जी, थरू राठौड़ प्रभु, हरि बोल। सुबह सुबह कमलेश प्रभु, हरे कृष्णा। तिवारी माता जी, ललिता माता जी, और कौन है? अविकेश कुमार दत्त प्रभु, जय शाह प्रभु, सुशील गुप्ता प्रभु, सपना माता जी, चिरंजीत सरकार प्रभु। क्या बात है, आपके नाम में ही सरकार है। ये क्या आ गया है? ओके, और सागर सागर प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, सुबह सुबह दर्शन हो गए। क्या बात है, हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा। चलो, हम लोग प्रभु जी, आज का दंडवत अध्याय प्रणाम। आरंभ करने से पहले, अच्छा मैं पहले आप लोगों को जो को होस्ट बना दूंगा। यस, अब माता जी बन गए हैं, अभी प्रभु जी डन, आप भी बन गए हैं। विनोद अरोरा प्रभु हमारे लेवल 2 के हैं। प्रभु जी आपको भी बना दे रहा हूँ, जो जो सीनियर्स है जरा बनते जाओ। चलो ठीक है, ओके डन। अभी हम लोग नरसिंह भगवान की आरती के साथ में, आज एकादशी है, इतना अच्छा दिन है। नरसिंह भगवान की आरती के साथ हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्याकाशि पूर्वक्षः, हिरण्याकाशि पूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालाये, शिलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परथो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परथो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, पाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नागाम् अद्भुतशृङ्गा, ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव करकमलवरे नाकां, दलि अद्भुतशृङ्गां, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, भक्त प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद जय, भक्त प्रह्लाद जय, जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय, जय गुरुदेव, 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 निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम संकीर्तन।
संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कभी कभी आज एकादशी है, सब लोग को बधाई आज एकादशी का। वेरी एक्सलेंट, बहुत अच्छा एकादशी है। आज के दिन कोशिश करो, अगर अगर हो सका तो व्रत रहो। प्रभु जी हमसे व्रत नहीं होता प्रभु जी, यानी कोशिश करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए आज के दिन। अनाज का जो भी चावल है, जो जहाँ पे भी अन्न अनाज जिसको बोलते हैं, नहीं खाना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। और कार्तिक में एकादशी आया, इसका बहुत 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 महत्व है। हम और एक क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, आज अगर हो सके तो साबुदाना, नहीं तो अगर नहीं प्रभु जी हम फल पे रह सकते, यस, नहीं प्रभु जी हम निर्जला रहते, लेकिन कंपलसरी नहीं है। हेल्थ देखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ रहे तो भक्ति रह कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आज के दिन हम लोग क्या करना, चैंटिंग करना, जितना ज़्यादा हो सका उतना दिन नाम लेते जाना। जो लोग एक माला नहीं कर रहे हैं, आज से स्टार्ट कर दो। और एक माला किसका, हरे कृष्ण मंत्र का। सिर्फ मंत्र क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपना है बस, भगवान हरि का नाम, और हरि में कोई अंतर नहीं है। यही है सिंपल सा लॉजिक। जब द्रौपदी के समक्ष स्वयं कृष्ण भगवान थे, क्या हुआ, द्रौपदी को रक्षा करने? नहीं, द्रौपदी पूरी तरह से समर्पण कर दिए। किनको? यस, भगवान, अब मेरे पति जो एक से एक योद्धा है, वो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, प्लीज आ जाइए। दो हाथ उठा के जब वो माँ पुकारने लगी, नाम पुकारने लगी, नाम जैसे ही पुकारा गया, स्वयं स्वयं कृष्ण भगवान अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वो सुन लिए। सुन के द्रौपदी की जब वो मदद करे, क्या हमारी मदद नहीं करते? डेफिनेटली करते, लेकिन हम मदद नहीं मांगना है। हमको क्या मांगना है, हे भगवान हम तुम्हारे से बिछड़ गए हैं, हमको वो धाम में फिर से वापस एंट्री दे दो, हमको वो वीजा दे दो वैकुंठ का। दैट इज व्हाट वी शुड। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ भगवान मेरे को, सिर्फ आपके दरबार में मेरे को फिर से एंट्री दे दो। ये बार 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 भगवान को यही रिक्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। ये क्या है, इसको बंद कर देंगे। अब पीपीटी कहाँ पे है? यस, सब लोग दर्शन कर लीजिए। जो हमारा टेम्पल इस्कॉन राधा गोविंद मंगलूर मंदिर के भगवान कृष्ण भगवान राधा रानी से दर्शन कर लीजिए। अब हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ में, ठीक है। और आज 5वां अध्याय है। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी करेंगे, कल के अध्याय में हम क्या सीखे। ब्यूटीफुल अध्याय है। इसके बाद में जो 7 बजे जाने वाले हैं, 7 बजे जा सकते हैं। 7 बजे ब्यूटीफुल टॉपिक चलेगा, स्पेशल टॉपिक में स्ट्रेस। प्रभु जी स्ट्रेस के बारे में क्या थोड़ा सा हमको बताइए। जस भगवान भगवत गीता के श्लोका हमारे को स्ट्रेस के लिए भी काम में आएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी अनम्यूट कीजिए, मेरे साथ कीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज एकादशी है, भरपूर फायदा उठाना है हमको। सब लोग कीर्तन कीजिए प्लीज, सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम नाम संकीर्तन। जय श्री भगवान। हरे राम लक्ष्मण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे नवीन गाबा प्रभु थे, हाँ कितना ब्यूटीफुल गाए थे वो। एक बार प्रभु, मैं आज भी याद रख लिया हूँ उनका नाम। बहुत अच्छा डूब डूब गए थे जब वो कीर्तन गाते हैं, जब वो जय राधा माधव गाते हैं, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, हाँ अभी तो लेवल 2 में आ गए हैं ना वो। चलो ठीक है, अब हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है, भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं प्रभु जी। 5वें अध्याय में कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं भगवान। हमको बोल रहे हैं कर्म संन्यास योग के बारे में। एक्चुअली देखा गया तो मैं पहले अध्याय में आप लोगों को सबको बोल दिया कि पहला अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक हमको भगवान जस्ट कर्म मिश्र भक्ति, कर्म के साथ भक्ति कैसा कर सकते, कर्म करते करते भगवत धाम जा सकते क्या, यस वो भगवान हमको बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो आज का अध्याय थोड़ा ये कैसा है, तीसरा अध्याय में जो भी बताए भगवान, चौथे अध्याय में यानी तीसरे अध्याय में कर्म करो, चौथे अध्याय में ज्ञान के माध्यम से, तीसरा और चौथा दोनों भी मिश्र हैं, दोनों को भी मिला दिए। मिला के अभी क्या बोल रहे हैं, अनुभव के साथ कर्म करना, अनुभव के साथ कर्म करना। दैट इज व्हाट। अब जो भी आपको अनुभव आया है, वो अनुभव क्या अनुभव आया है, कर्म तो मेरे को करना है, मैं बैंक का कैशियर हूँ और मेरा काम ये सब मेरा मेरा नहीं करना है। मेरे को अब मालूम हो गया है, मैं सांख्य योग के बारे में जान गया हूँ, मेरा शरीर कुछ तत्वों से बना हुआ है, वैसा ही अब मेरे को ये ज्ञान आ गया है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लेवल पे हम सोच रहे विचार करना है। तो कर्मी लोग क्या करते हैं, जो लोग पैसा कमाते हैं सुबह से लेके क्या शाम तक, मेरा कर्तव्य क्या है मालूम, पैसा कमाना है, रजोगुण में रहते हैं। तो वो लोग सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए सुबह में, ऐसा बताया गया भागवतम में भी ऐसा बताया गया, दूसरे स्कंद में, मैं कल या परसों पढ़ रहा था, दूसरे स्कंद में दूसरे श्लोका में हमारे आचार्य बताए प्रभुपाद जी, क्या बताए वहां पे, कितना अच्छा बताया है कि जो कर्मी होता है ना, सुबह के टाइम पे
काम करता है, पैसा 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 कमाता है, शाम में हमारा उसका जीवन है, कर्मियों का जीवन कैसा रहता है, मैथुन में, यानी यस एंजॉय, या तो सो जाता है, बस उसका लाइफ ऐसा ही व्यर्थ में गंवा देता है। तो कर्मियों को क्या मिलता है, भौतिक मनोकामनाएं उन लोगों की पूरी होती है। अब ये ज्ञानियों को क्या मिलता है, जो ज्ञानी, जिसको ये मालूम हो गया है, जो मायावादी रहते हैं, नहीं मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, एकांत स्थान में बैठ के ब्रह्म के स्तर पर। तो ज्ञानियों को ज्यादा से ज्यादा अंदर ही अंदर वो अपने मन में ही भगवान है, परमात्मा है, उनका चिंतन करते रहते हैं। और योगी, योगी क्या करते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं, शक्तियां करते हैं। हम लोग देखेंगे कल ने तो परसों स्पेशल क्लास में चमत्कार को नमस्कार, ऐसे क्या सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धि क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो हनुमान जी को बोलते हैं हम, तो वो अष्ट सिद्धियां क्या होती है, और भारत में चमत्कार को नमस्कार कैसा चल रहा है, योगियों को किस किस तरह से सिद्धियां मिलती है, कल नहीं तो परसों मैं वो टॉपिक ले लूंगा 7 बजे। तो योगियों को अलग अलग क्या मिलता है, शक्तियां मिलती हैं, रहस्यवादी शक्तियां ने, जो भी सीक्रेट शक्तियां उन लोगों को मिलती है, वो लोग ये समझते हैं मेरे पास में बहुत सारी सिद्धि आ गई है, शक्ति आ गई है, मैजिक शो, मैं कुछ भी करूंगा, पूरे विश्व को मैं कंट्रोल करूंगा। दिस इज व्हाट योगियों को मिलता है। लेकिन एक भक्त भक्त क्या करता है, हमेशा भगवान का मैं तो दास हूँ, भगवान मेरे बॉस है, मैं नित्य दास, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान को क्या करे तो मैं खुशी दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ, मेरी सेवा मैं ऐसा करूंगा जिससे भगवान मेरे पे प्रसन्न हो सके और मेरे को भगवत धाम बुला ले। भगवान कभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं देते, भगवान कभी भी हमको कष्ट नहीं देते। कोई लोग बोलते देखो कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, नहीं नहीं, दुख हो या सुख हो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन जो भक्त होता है समुद्र में तीर रहा है, यानी दुखों को झेलना उसको आसान हो जाता है। क्यों, हमको नॉलेज मिल गया दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, भगवान बोल रहे हैं, धीरे धीरे से हमको बता रहे हैं। आज का ब्यूटीफुल अध्याय है, क्या बताएंगे अब हमको, ज्ञान यानी कर्म और संन्यास के बारे में देखेंगे हम लोग। तो भक्ति के संग अगर भक्ति योग करेंगे, भक्तों के संग अगर भक्ति करेंगे तो ये हो गया भक्ति योग। और ज्ञान का दार्शनिक रूप में विकसित होता, थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान मालूम होता कि नहीं मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो, मेरे शरीर नश्वर है, मैं आत्मा हूँ। फाइनली आप ज्ञान के माध्यम से भगवान को जा सकते हैं। तो आज पहला पहला श्लोक अर्जुन का डाउट के साथ में, हर अध्याय या तो भगवान बोलेंगे या तो अर्जुन का डाउट। तो यहाँ पे पहला श्लोक अर्जुन का डाउट क्या है, हे भगवान आप एक तरफ से बोल रहे हैं भक्ति करो और एक तरफ से सन्यास लो। अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणं कृष्णा पुनर्योगम च संशसि यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन का डाउट है, हे कृष्ण भगवान पहले आप मेरे को बोल रहे हैं कर्म त्यागने के लिए, फिर बोल रहे हैं फिर बता रहे हैं क्या भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो मेरे लिए क्या उचित है, क्या मैं कर्म पूरी तरह से त्याग के जंगल में चले जाऊं, हिमालय पर्वत में बैठ जाऊं? वो तो यही चाह रहा था अर्जुन कि किसी भी तरह आई विल अवॉइड। डैनी सिंह राजपूत प्रभु, थोड़ा अनम्यूट कर लो प्रभु। मैं मेरे बैच में मैं हर किसी को अनम्यूट का विकल्प देता हूँ, लेकिन डाउट है तो 7 बजे। और प्लीज़ प्रभु चैट भी कर सकते हैं, हमारे प्रभु बहुत सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, वो लोग आंसर देंगे। सुधीर प्रभु भी है, आपको अगर कुछ भी डाउट है वो लोग भी देंगे। अगर वो लोग डाउट नहीं क्लियर कर सके तो मैं भी आपको चैट में आंसर दे दूंगा देख के बाद में 7 बजे, बट अनम्यूट मत करना। तो अर्जुन का डाउट क्या है, सन्यासी बन जाता हूँ भगवान प्लीज, मैं ये युद्ध नहीं करता हूँ। आप तो बोल दिए ना कर्म नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा, क्या मैं सन्यासी बन जाऊं
प्लीज मेरे को बताइए ना। फिर नहीं तो फिर आप ही बोल रहे हैं ना भक्ति के बारे में, तो मेरे को ये दोनों में से भक्ति पूर्वक कर्म करना इंपॉर्टेंट है या कर्म को पूरी तरह से त्यागना इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन की दुविधा क्या हो गई है, जैसे कि भक्त करते हैं क्या, कुछ भी अगर कर्म करते हैं किसको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। चलो आज मैं भगवान के लिए क्या करूंगा, प्रसाद बनाऊंगा, आज मैं भगवान के लिए फूल की माला बनाऊंगा, मेरे आंगन में एक झाड़ लगाऊंगा जिससे फूल होगा। तो वो भक्त हमेशा तड़पता है भगवान की सेवा करने। हाँ, ये नहीं है कि सन्यासी के वैसा, नहीं 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 नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं जंगल में चले जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, तपस्या करूंगा। अगर सन्यासी और भक्त में क्या फर्क है, छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत बड़ा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क, सन्यासी के सामने अगर एक 50,000 का बंडल दिख गया, सन्यासी क्या करेगा, नहीं 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 नहीं, इसको अगर मैं छीऊंगा तो मेरे को भौतिक चीजों में आसक्ति बन जाएगी, मैं तो बाबा हूं, मैं चले गया हूं गुफा में जाके बैठ गया हूं, सब छोड़ दिया हूं, मैं गुफा में जाके बैठ गया हूं, मेरे को ये बंडल नहीं चाहिए। लेकिन वही एक भक्त, अगर 50,000 का बंडल उसको रास्ते में मिल गया तो ये क्या करेगा, ये तो कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण के ही लिए मैं इसको उपयोग करूंगा। यानी वो तड़पता है किसी भी माध्यम से, मेरे ठाकुर को मैं क्या करके प्रसन्न रखूं। ठीक है, मेरे को सैलरी आ गई, ठीक है, मैं एक दो बुक भगवत गीता किसी को, जिसके पास में बुक नहीं है मैं उसको दे दूंगा, है ना। वो इससे मेरे ठाकुर क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। हर जगह पे आके वो अपने बारे में नहीं, ठाकुर के बारे में सोचेगा, यानी कृष्ण कन्हैया के बारे में सोचेगा। दिस इज वॉट, इससे उसकी चित्त की चेतना की शुद्ध होगी। भगवान बोल रहे बेटा तू शुद्ध हो जा, आ जा मेरे दरबार में, इतना ही तो है। तो अर्जुन की दुविधा क्या है, हे भगवान मैं क्या पेड़ बोना बंद कर दूं, हाँ नहीं तो, हाँ वो जो फल आ रहे हैं ना उसका उम्मीद करना बंद कर दूं, मेरे को बताइए। दिस इज व्हाट मेरा डाउट है, संशय है। तो ज्यादातर तमोगुणी लोग कैसे रहते हैं, रजोगुणी लोग कैसे रहते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दूंगा, बाद में 13वें अध्याय में डेप्थ में रहेगा। तो जो लोग सतोगुणी रहते हैं, पेड़ लगाते हैं, लगा के क्या करते हैं, ठीक है मैंने तो पेड़ लगाया, अब ये पेड़, धरती कृष्ण भगवान की है, धरती भगवान की है, पानी भगवान का है, सूरज के किरणें जो फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं, पेड़ जो भी है ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा ठीक है भैया, सूरज के माध्यम से ही पेड़ सब चीज रह रहा है, जीवन का सब स्तोत्र ही भगवान है, तो इसकी रक्षा भी भगवान कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं मान लिया हूं। तो अब ये जो झाड़ है, झाड़ किसकी वजह से, भगवान की वजह से। तो मैं ये, मेरा कर्तव्य क्या है, झाड़ लगाना है। सतोगुण वाला क्या करता है, फलों को एक्सपेक्ट नहीं करता है, हाँ छोड़ देता है, कोई भी खाओ मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन जो रजोगुणी है, मेरे घर के सामने का झाड़ है वो, मैंने इसको पानी डाला, मैं इसकी रक्षा करा, और जो भी फल और फूल आएगा मेरा है, ये रजोगुणी स्वभाव है। तमोगुणी स्वभाव क्या रहता है, फल किसका भी रहने दो, झाड़ किसका भी रहने दो, घर किसका भी रहने दो, फल खाने से मतलब, वो जाएगा किसी के खेत में फल तोड़ के ले लेगा, ये हो गया तमोगुणी, उसको नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो अब भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, सन्यासी मत बनो, हाँ भक्ति अकर्म, अकर्म यानी मेरे लिए करो, आप जो पेड़ बो रहे हो, हाँ जो फल आएगा क्या करो, मेरे को अर्पण करो। बा दिस इज सिंपल लॉजिक, आप मेरे को आपका फैमिली मेंबर बना लो। भगवान बोल रहे हैं मैं पराया नहीं हूं, तुम्हारा ही हूं, तुम मेरा वास्तविक संबंध, तुम्हारा और जो मेरा जो वास्तविक संबंध है ना, वो रिश्ता भूल गए हो। दिस इज व्हाट है कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो जो संबंध है वो संबंध को जगा लो। ठीक है ना, हर किसी से संबंध लगा लिए लेकिन मेरा संबंध भूल गए हो। वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे को चढ़ाओ, जो भी है पहले मेरे बारे में चिंता करो। अब देखो, कर्म योग या कर्म संन्यास, अब भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, दूसरे तीसरे तीसरे क्रमांक के श्लोका में,
क्या नॉलेज दे रहे हैं कि नेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्या बोल रहे हैं? जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है न कर्मफलों की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी का ये मतलब नहीं है कि भैया तुम जंगल में चले जाओ, हाँ, हिमालय पर्वत में चले जाओ। क्या हमारे लिए, हम लोग गृहस्थ में हैं, हम जा सकते क्या अब सब छोड़ के? नहीं जा सकते। अगर वैसा जा रहे तो वो भी स्वार्थी है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी देखो, हमारे आचार्य, हाँ, क्या एक सन्यासी क्या करता? उसका उद्धार के लिए, नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूं, मैं चले जाऊंगा, मेरा उद्धार कर लेता। लेकिन एक वैष्णव क्या करता? एक भगवान के जो शुद्ध भक्त है क्या करते? जो ये लोग तड़प रहे हैं, पर दुख दुखी, वैष्णव का स्वभाव क्या रहता है? उन लोगों का कैसा उद्धार होगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या करे? सबका उद्धार करने के लिए सब पूरे विश्व भर में गए, जाके कृष्ण भगवान के बारे में समझाए। कई लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्या बोलते, क्रिश्चियन जो ईसाई लोग बोलते हैं ना, वैसा अलग अलग जाति से थे। उन लोगों को मालूम हो गया, अरे भैया भगवान का धाम ही हमारा नित्य परम धाम है, जीवन का चरम लक्ष्य वो है। कभी भी आचार्य वो, अरे मैं पैसा आया, डोनेशन आया मेरे लिए, नहीं, मैं तो भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा, भगवान के लिए बुक्स प्रिंट करूंगा, भगवान के लिए ही अपना जीवन, मात्र 12 साल में 108 मंदिर आज भी कई लोगों का लाइफ में परिवर्तन ला दिए। क्या तलवार के बल पे लाए? नहीं। तो एक सन्यासी, गृहस्थ में भी रह के हम सन्यासी बन सकते क्या? यस, बन सकते। कैसा? ना तो कर्म फलों से घृणा करना, ये नहीं चाहिए, नहीं मेरे को ये ही चाहिए प्रभु जी, नहीं। वो जो ऐसा रहता है, वो भगवान बोल रहे हैं सन्यासी है। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों में, द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन से पार हो जाता है। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्वों से मत पड़ो। तो एक देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो हमारे भक्त रहते हैं क्या करते हैं? भगवत गीता का वितरण करते हैं, आनंद आता है उनको, हाँ, सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा समय ठीक है, जॉब कर रहे हैं थोड़ा समय, अब हम भी क्या कर रहे हैं? थोड़ा समय हमारा लाइफ में तो हमको लगा हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ लगा हुआ है, जो भी हम लोग जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे किसके लिए निकाल रहे? कान्हा जी के लिए निकाल रहे। आनंद आ रहा है? आनंद नहीं आ रहा? हर किसी को, एक भक्त कितना भी भगवान के लिए जब कर्म करता उसको बहुत आनंद आता। दैट इज व्हाट। चरण सिंह प्रभु, सीनियर लोग, हाँ, अनम्यूट मत करो। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। ठीक है ना? मैं कर्म नहीं करूंगा, जंगल में जाऊंगा, गलत बात है। घर में रह के ही भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, भगवत धाम चले जाओ, हमारा चित्त शुद्ध हो गया बाद में। क्यों? बड़े बड़े योगियों का पतन हुआ। कैसा प्रभु जी? देखो, विश्वामित्र योगी बनने चले गए, कई वर्षों की तपस्या, मेनका का छन छन, पायल की झनकार, फाइनली आई लव यू, उनका पतन हो गया, उनकी भक्ति गई। योगियों, अरे भैया, जब वैसे बड़े बड़े योगियों का भी पतन होने का चांसेस है, और ये लोग ब्रह्म के स्तर पर ये लोग जाते हैं, भगवान का जो निजी स्वरूप तक नहीं जाते हैं। यानी एक हेलीकॉप्टर है समझो, हाँ, बादलों में ही है, प्लेन बादलों में है, बादलों के ऊपर नहीं जा रहा है, बादलों के नीचे नहीं जा रहा है, उसको आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है कि नहीं? वैसे ही जब एक सिंपल सा जब हम लोग अंधेरे कमरे में कितनी देर तक बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। हाँ, वैसे उसको आनंद नहीं है। तो वैसा है, जंगल में भी जाओ, ब्रह्म का चिंतन करो, कई वर्ष लग जाएंगे भगवत धाम जाने के लिए। जा सकते, लेकिन कई वर्ष लग जाएंगे। लेकिन ये आसान रास्ता है क्या? हमारे इंद्रियों को भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म फलों को से घृणा मत करो और कर्म फलों की इच्छा मत करो। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, फल्गु वैराग्य के बारे में। प्रपंचितया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु
कथ्यते, क्या बोल रहे हैं, जो लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। ये जो फल्गु वैराग्य है, हमको युक्त वैराग्य में, ठीक है, हम लोग ये परिभाषा में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं सिंपल सिंपल समझेंगे। तो हम लोग क्या, हमको क्या बता रहे हैं, भगवान से जोड़ना है हर चीज। अब समझो मेरे पास में लैपटॉप है, मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए। आप लोग, आपका सेल है, सेल के माध्यम से आप क्लास सुन रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया, आपका सेल भगवान से जुड़ गया। हर चीज हमको ये समझना चाहिए, आज जो मेरे पास में है भगवान का है। प्रियम नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो ये नहीं करते कि भैया पार्लियामेंट को बेच दो, सऊदी वालों को बेच सकते क्या, नहीं, वो एक उसके जस्ट उसको यूज कर रहे हैं देश के लिए। वैसा ही हमको ये देह मिला है भगवान के कार्यों के, भगवान के लिए सेवा करने के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए, ठीक है ना। हमको हम भगवान से भोग करने की इच्छा थी, जैसा मच्छी, प्रभु जी कोई डाउट नहीं पूछे, ये बैच में मैं तड़प रहा हूं, कोई डाउट पूछते, प्रभु जी जब समुद्र में मच्छी को सब चीज मिल रहा था, तो समुद्र से मच्छी बाहर क्यों आई, क्यों आई, ये डाउट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, क्या करूं। जब हम लोगों को वैकुंठ में हम लोग सब थे वहां पे, तो फिर हम वहां से आए क्यों, हमारे में हमको भेजा गया क्यों, हमारे पास में वो 150 ग्राम्स का भेजा नहीं है, हमारा भेजा क्या, सॉरी मैं, ठीक है, तो हमको वहां से क्यों भेजा गया, कि हमारे भोग करने की इच्छा थी, भगवान को देखे, अरे भगवान को इतना अच्छा यहाँ पे गोलोक में अच्छा सा आनंद आ रहा है, भगवान ये सब भोग ऐश्वर्य में है, तो मैं भी भोगूंगा। मच्छी को अच्छा मिल रहा था, लेकिन शिकारी क्या करा, एक हुक में कुछ खाना लगाया, नीचे अच्छा मच्छी को खाने मिल रहा था, लेकिन वो मच्छी क्या करी, ऊपर का खाना खाने के लिए, उसमें खाना खाने के लिए वो हुक में बंध गई। वैसे ही हमारे में वो प्रवृत्ति है, भोग करने की इच्छा थी, भगवान बोले ठीक है, तेरे भेजे में ये विचार चल रहे हैं, तेरे को मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। अब भगवान क्या करे, भगवान हमको यहाँ पे भेज दिए, दैट इज व्हाट, क्यों भेज दिए, जा एंजॉय कर ले, थोड़े दिन एंजॉय कर ले, फिर वापस आ जा। लेकिन हम हैं कि अमेरिका चले गए, वहीं बच्ची को, सॉरी लड़की को, जो भी है फैमिली में जो भी देख लिए, बच्चों में रह गए। अब भगवान माँ बाप को, इंडिया में माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, वहां पे हम लोग भूल गए हैं। वैसा धरती पे आ गए हैं, तो भगवान क्या करें, बोल रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य क्या है, मेरे लिए करो, जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए करो, तुम्हारे लिए फल का देखभाल मैं करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यम, ब्यूटीफुल श्लोका आगे आएगा। अब देखो, और संन्यासास्तु महाबाहो दुखम आपनोति अयोगतः योगयुक्ता मुनिर ब्रह्मा न चिरिणाधिगच्छति, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। मैं सब छोड़ दूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, मेरे को फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स है, बिजनेस लॉस, पत्नी से लड़ाई, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, पड़ोसी से प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, मैं सब कर्मों का त्याग कर दे के जंगल में चला जाऊंगा, शांति मिलेगी क्या मेरे को। भगवान बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि तुम भक्ति में नहीं लगे, भक्ति में लगे बिना संन्यासास्तु महाबाहो दुखम आपनोति अयोगतः, क्या बोल रहे, परित्याग करने से कोई सुख नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। देखो, अगर हमको जैसे आज एकादशी है, चलो आज भजन कर लेंगे ना, चलो कीर्तन कर लेंगे, चलो आज हम क्या करेंगे, भगवान के लिए माला थोड़ा कर लेंगे, आज भगवान के लिए, भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ अगर एक भक्त तड़पता है, क्या मैं करूं भगवान, जैसे ही उसका क्या हो गया, पूरा लाइफ में भगवान को ला लिए सेंटर में, हमारे फैमिली में फैमिली मेंबर बना लिए, देन फाइनली भगवान से ही जुड़ गए हम, उसको आनंद आता,
इसलिए ही देखो, जब जगन्नाथ यात्रा आती है, फॉरेन में देखते हैं हम लोग, कई फेसबुक पे इतने इतने वीडियोस आते हैं, कई लोग नृत्य करते हैं। अरे भैया, घंटों घंटों धूप में बुक्स जाके भगवत गीता के ले लो ना, ट्रैफिक पे ठहर के, क्यों? उनको आनंद आ रहा है। अरे मैं तो कृष्ण का हूं। कोई अगर गाली भी दे देगा, ओके कृष्णा, बस क्यों? मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, उसको आनंद आएगा। ये आनंद सन्यासी को नहीं आएगा, इसलिए वो क्या करेगा? और क्या बोलते, बीड़ी गांजा, वहां पे भी देखना कई लोग सन्यासी, मैं भी पर्सनली मेरा लाइफ में एक बार मेरे को भी मिलना पा, मैं भी मिल रहा था ये लोगों से। ये लोग भी ऐसा करते हैं, बाबा जी का प्रसाद, ये क्या है मालूम? शिवजी भम बम बोले, यस, वो भी जो ऐसो लेते हैं, तुम भी ले लो। ये जो सन्यासी लोग ऐसा बोलते हैं, शिवजी को गलत गलत बता रहे हैं। अरे भैया, शंकर जी विष पिए तो तुम भी पी लो ना, क्यों ये ढोंग कर रहे हो योगी बन के? अब आगे बढ़ेंगे। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, कर्म करता है, भगवान बोल रहे हैं कर्म भक्ति भाव में करो। जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। भगवान देखो कितना हमारे लिए, हमारे को भगवत गीता में सब है, किधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवत गीता में बोल रहे हैं कर्म करो भक्ति भाव में, मेरे को भूलो मत। कोई लोग ना इतना बिजनेस करते हैं। एक मारवाड़ी सेठ था, इतना बिजनेस करा करा करा, जब उसका अंत काल आ गया, जब वो मृत्यु के निकट में आ गया, जैसे ही बोल दिए डॉक्टर 10 मिनट में ये मरने वाला है, बड़ा बेटा आया, बड़े बेटे को पूछने लगा, क्या बोल के, अरे वो तू तो आ गया, फिर दुकान पे कौन है? नहीं, मेरे छोटा भाई है। अच्छा ठीक है, वो खुश था। फिर बाद में छोटा भाई भी आ गया, दूसरा वाला, अरे तू भी आ गया, तू भी यही है, दोनों यही है, दुकान पे कौन है? नहीं नहीं, वो दुकान पे तीसरा है। जैसे ही तीसरा भी आ गया, अरे बोलने लगा दुकान पे कौन है? को नहीं, कोई भी नहीं है, मैं आपका मालूम हुआ तो मैं आ गया। इमीडिएट मर गया। यानी उसको क्या चिंता है? अभी भी दूर, अरे मर रहा है, डॉक्टर बोल दिया कि भाई 10 मिनट में, अभी भी उसको आसक्ति बनी हुई है। यानी कर्म हम कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी आचार्य बोलते हैं, सब लोग गधों के वैसा कर्म कर रहे हैं। देखो, सुबह में 2 घंटे हम ऑफिस को जा रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे कर्म कर रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, 2 घंटे ट्रैवलिंग या 1 घंटा जो भी ट्रैफिक में, घर पे आ रहे हैं, थक गए, सो गए। तमोगुणी है तो थोड़ा व्हाट अल्कोहल दारू ले लिए, सो गए। दिस इज व्हाट लाइफ चल रहा है। ये तो गधा भी वही जी रहा है। लेकिन हमको करना क्या है? भक्तिमय कर्म करना है। कहाँ पे बोला गया? भगवान के बातें थोड़े क्या है, चुभती है। लेकिन चुभ रही है, तकलीफ नहीं करना। कभी कभी बॉक्सिंग सीखने जाते, कराटा सीखने जाते हम लोग, गुरु से हमको क्या होता है, मारता है बॉक्स, जो गुरु है बार बार मारता है। अरे अगर जिसको दर्द हो रहा है, अरे मेरे गुरु इतना मार रहे हैं, चले गए, तो वो फर्स्ट नहीं आएगा, वो जीतेगा नहीं। उसको जीतना है तो मार को सहन करना पड़ता। भगवत गीता में उतरना है तो, हमारे जीवन में भगवत धाम जाना है तो, भगवान भी मार रहे हैं हमारे बुरी आदतों को। कर्म करना है, गधे के वैसा नहीं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के वैसा भक्ति को भूलना नहीं है। भगवान को सेंटर, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, एफएम क्यों सुन रहे हो? कुछ अच्छा सा भागवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, कुछ तो सुनते सुनते, भगवान का भजन करते करते, भगवान का नाम, 2 घंटे में 16 माला होती है हमारी। मैं आपका क्लास ले रहा हूं, 16 माला मेरे खत्म, फिनिश। हमको 2 घंटे में 16 माला जब खत्म हो रही है, तो 16 माला तो ठीक है, जब जितना भी समय, चाहे हम ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, ये क्या हो गया? भक्तिमय कर्म। भगवान के लिए मोड़ रहे हैं, सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रसाद भगवान का ही खा रहे हैं, ज्यादा नहीं खा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है, हम खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, यही है। भगवान का जो भी लगा रहे हैं प्रसाद, वो ही खाना है। हमारा लाइफ क्या हो गया है? भगवान से। अब भगवान नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसः। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से, कमल का जो पत्ता है उसको कितना भी पानी में भिगाने की कोशिश करो नहीं भीगेगा। इस वैसा ही हमको रहना। प्रभु जी क्या करना, प्रभु जी हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी सब गलत लोग हैं। विभीषण विभीषण के आसपास में भी क्या था, पूरे लोग राक्षस थे, लेकिन वो भक्ति छोड़े क्या नहीं। सीता मैया को जब लेके गया रावण, कहाँ पे रखा, पूरे राक्षसों के बीच में उनको डराया गया, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, लेकिन मैया कभी भी राम जी का नाम ले रहे थे। दैट इज व्हाट। ऐसा है। हमको क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो भी व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, ये तो भगवान का है, ये भगवान का दिया हुआ है। अगर हमको बच्चा भी, छोटे बच्चे अगर हम जन्म दे रहे हैं तो ये हम समझना चाहिए कि मैं ये भगवान बच्चों को ये ज्ञान दूंगा। आज बेटा तू मेरे गर्भ में आ गया, लेकिन कल किसी और के गर्भ में मत जा, ना तो बंदरनी के गर्भ में, ना तो सुअर के गर्भ में, ना तो कुत्ते के गर्भ में मत जा। ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकल जा, मैं वो नॉलेज देना। भागवतम में हमको क्लियरली बताया गया है कि भैया 5वां स्कंद का 5वां अध्याय का पहला श्लोक, माता को माता नहीं बनना, पिता को पिता नहीं बनना। जब तक अगर आपको ज्ञान देने में आप ज्ञान दे नहीं सकते तो आप माँ नहीं बनो या पिता नहीं बनो। बच्चे को क्या ज्ञान देना, रियल ज्ञान के तेरा पिता कौन है, वहां चले जा। कौन है, भगवान भगवत धाम में जो इंतजार कर रहा है, फिर लौट के मत आ। ये रियल नॉलेज है। अब आगे बढ़ेंगे हम। एक आचार्य का एक छोटा सा इंटरव्यू है, थोड़ी देर के लिए। कृष्ण भावनामृत के बारे में ब्यूटीफुल इंटरव्यू है, इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी देखेंगे। ये क्यों नहीं प्ले हो रहा है, अरे ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है, हरे कृष्णा, क्या हुआ इसको। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में इंटरव्यू वो मैं भेज दूंगा, पता नहीं क्यों प्ले नहीं हो रहा है। अब ये कृष्ण भगवान का भक्ति, ये कृष्ण भगवान की जो चेतना है, ये इस्कॉन है, ये क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य। इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य सभी जीवित संस्थाओं को उनकी मूल चेतना में वापस लाना है। भौतिक दुनिया के भीतर सभी जीवित संस्थाएं अलग अलग डिग्री तक एक पागलपन में जी रहे हैं। इस कृष्ण चेतना का आंदोलन का उद्देश्य है भौतिक बीमारी का इलाज और उनके मूल चेतना में फिर वापस लाना। हमारा मूल चेतना क्या है, हम भगवान के दास है। कोई लोग जी रहे हैं पागलपन में। अरे प्रभु, पागलपन में कैसा जी रहे हैं, देखो कोई लोग क्या करते हैं, मेरा जन्म तो इसलिए मिला, एंजॉय करूंगा, ये जन्म तो इतना मैं एंजॉय करूंगा, भोगूंगा। वो पागलपन में जी रहा है। कोई रोड पे पड़ा हुआ रहता है, वो बोलता है यस मैं आज तो एंजॉय करा, कल का देखेंगे। और जो लोग, थोड़े लोग ऐसे रहते हैं रजोगुणी, एक तो तमोगुणी एक तो रजोगुणी। यस मेरा जन्म इसलिए मिला, पैसा कमाऊंगा नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा नाम कमाऊंगा। देन फाइनली एक लोग आते हैं कैटेगरी, और एक थोड़ा सा पागलपन में रहते हैं, वो मैं सिर्फ पुण्य कमाऊंगा, अच्छे अच्छे लोगों को मानव सेवा माधव सेवा करूंगा, देन भगवत धाम नहीं जाऊंगा लेकिन स्वर्ग जाऊंगा। भगवान बोल रहे हैं कि ये लोग एक एक अलग अलग तरीके से गुणों में बंधे हुए हैं। इनको गुणों के ऊपर आना है तो ही मेरे पास में आ सकते हैं। तो ये कृष्ण चेतना क्या है कि गुणों से हमारे को भगवत गीता के माध्यम से गुणों के ऊपर आ सकते हैं। आज एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, धर्म क्या है, कि कोई बता सकते हैं? जो ये बैच के हैं, जो ओल्ड बैच के हैं वो नहीं, जो ये बैच के हैं, धर्म क्या है? अंजना माता जी, अंकिता परसर प्रभु, आर्य यादव प्रभु, अविकेश कुमार दत्त प्रभु, बालू प्रभु तो ओल्ड बैच के हैं, बख्श पानी प्रभु, हरे कृष्णा। धर्म क्या है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सब म्यूट हो गए क्या? अरे मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे ये क्या बात है, ऋषिना मैया बोलिए, धर्म क्या है? धर्म हमें पाप और पुण्य में फर्क बताता है।
ओके, ये आपका टेक अवे है। और सब शांत क्यों हैं? कुछ बोधयंता परस्परम करना चाहिए। जब हम लोग बैठे हैं क्लास में, ये वो मूवी नहीं चल रही है सिर्फ देखने। स्वपन कुमार शर्मा प्रभु, कुछ तो बोलिए। सागर पाला प्रभु, हम लोग सब वसुदेव कुटुंबम हैं। सब लोग एक दूसरे को ज्ञान बांटना है, बांटने से कम नहीं होता है। इसलिए ना सुधीर प्रभु बोलते हैं, यस प्रभु जी मैं आऊंगा क्लास में, मैं भी कुछ पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसा हर बार हम लोग तड़पना चाहिए। हरो, हरे कृष्णा। रोशनी माता जी, आपका टेक अवे क्या है? अनम्यूट कीजिए। धर्म क्या है? प्रभु जी डाउट मत पूछो, आप डायरेक्टली बोलते जाओ। कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, डाउट नहीं बोल रहे हैं। प्रभु आगे जी। बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? धर्म प्रभु क्या है जी, नहीं मालूम, जी रहे हैं हम। धर्म धर्म एक ऐसा एक मार्ग है। हम लोग किस मार्ग में चलेंगे, जो रास्ता हम लोगों को बताता है। अच्छा, बस सिंपल सा तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड? अरे कौन बनेगा करोड़पति में? प्रभु जी पूछ लिए इतना बड़ा टफ क्वेश्चन, ऐसा दिख नहीं रहा नहीं है नहीं, मेरे को। धर्म क्या है, इतना सा प्रश्न है। एक मार्ग है। हम लोग किस रास्ते में जाएंगे, क्या होगा भविष्य में, जो हमें बताता है। अच्छा, मनीष प्रभु आप भी अनम्यूट कर लिए प्रभु। मनीष कुमार प्रकाश भाटिया प्रभु, आप क्यों अनम्यूट करें? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेस करें आप। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं आप? चलो ठीक है। तो आर्या यादव प्रभु बोल रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज भिजा रहे हैं, धर्म हमें शास्त्र के बारे में सिखाता प्रभु। मेरे को मालूम है, जो धर्म करने योग्य है वही धर्म है। सुधीर प्रभु बोल रहे हैं, सही है। धर्म करने योग्य क्या रहता प्रभु? सागर पाला प्रभु, नॉन वायलेंस धर्म है, अहिंसा एक धर्म है। हाँ ठीक है। अखिलेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, ओके। अब हम लोग देखेंगे, आप डेयरिंग करके कौन उठाए हाथ? अरे भाई हाथ उठाओ। विकास पानी प्रभु, क्या है आपका टेक अवे? धर्म क्या है? सही गलत जो बताता है वही धर्म है। सही और गलत जो बताता है प्रभु जी, वो गलत धर्म है। ठीक है, हरि बोल। ये अभी आपका टेक अवे है। सुधीर प्रभु, आप में भी हैंड रेस किया प्रभु, बोलिए प्रभु। गुरु जी, ये मतलब जो वास्तव में धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। भगवान जो कहता है ये धारण करने योग्य है, हाँ, शास्त्र। भगवान जो कहता है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, वहां पे आना हम। धर्म, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट आंसर। सभी लोगों का बहुत अच्छा आंसर है कि अब हम लोग ये देखेंगे, भगवान हमको शास्त्रों में धर्म के बारे में। और कोई हैंड रेस करे क्या जिसका नाम नहीं लिया मैं? अविकेश कुमार दत्त प्रभु, बोलिए प्रभु, आपने भी हैंड रेस किया। आपका टेक अवे क्या है? प्रभु जी, अपने कर्तव्य को निभाना भी एक धर्म है। अच्छा, मेरा कर्तव्य को निभाना भी, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे प्रभु। अपना कर्तव्य को भी निभाना हमारा धर्म है। वेरी एक्सीलेंट प्रभु। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, धर्म कितने प्रकार के होते हैं। विधर्म, विधर्म यानी जो अधर्म रहता है उसको विधर्म बोलते हैं। पर धर्म, ऐसा बताया गया, धार्मिक सिद्धांतों जिसके लिए कोई अयोग्य है। और उपधर्म, ऐसा लिखा हुआ है, भौतिक रूप से दूसरों की मदद करना। छल धर्म धोखे का धर्म है। धर्म आभास, ऐसा अलग। परो धर्म, तो हमको भगवत गीता में, भगवान भागवतम में, भगवत गीता में परो धर्म सिखा रहे हैं। ये परो धर्म क्या होता है प्रभु जी? हम तो समझ रहे थे अच्छा करना है, अच्छा करना है लोगों का। ठीक है, अच्छा करो, अच्छा नहीं करना बल्कि नहीं है। हाँ, विकर्म नहीं है। लेकिन 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 हमको ये समझना चाहिए, भगवान क्या बोल रहे हैं? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? स्वै पुंसम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे, हेतु की अप्रति हता यतात्मा सुप्रति सुप्रसीदति। समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च धर्म वही है, मनुष्य को भगवान की प्रेममयी भक्ति। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तू बेटा मेरा भक्त बन जा, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। या सततम कीर्तयन्तो मान, मेरा ही कीर्तन कर, मेरा ही नाम ले। जितना भी तेरे धर्म है, सब धर्मों को परित्याग कर दे। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जितने भी तू धर्म बना लिया है, मन में आए जैसा आजकल धर्म बना लिए लोग, यही करेक्ट है मेरे लिए, ये मेरा धर्म है, ये मेरे जाति के लिए धर्म है, ये मेरे देश के लिए धर्म है। अलग अलग लोग अलग अलग धर्म बना लिए हैं और वो समझ रहे हैं हम भगवत धाम जाएंगे।
क्या जाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जितने भी तुम्हारे धर्म है ना, त्याग दो। कहां पे? 18वें अध्याय में 66 67 क्रमांक के श्लोका में बोला गया कि भैया सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। ऐसा करने से क्या होगा? हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारे जितने भी पाप है जीरो कर दूंगा, तुमको मोक्ष दे दूंगा। जो तुम धर्म समझ रहे हो भूल जाओ, मेरी सेवा करो। ये भगवान का उद्देश्य है भगवत गीता में। ये भगवान हमको बोल रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैर अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये योगी भी, हम भगवान की सेवा करके भी हमारी चेतना शुद्ध कर सकते। भगवान को प्रसाद करके, भगवान की आरती करके, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, चेतना हमारी शुद्ध। वैसा ही योगी जन भी क्या कर सकते हैं? सब छोड़ के, लेकिन कई कई जन्म लग जाते हैं, कई बहुत वहां से गिरने का चांस है। जैसा वट सौबरी ऋषि थे, वो क्या करे? पानी में तपस्या कर रहे थे। जैसे ही तो मछली संभोग करने का देखे, अब इनके मन में इच्छा जाग गई, चलो मैं भी अब ब्याह करूंगा। बाहर निकले, फाइनली गए, अपने तपस्या के बल से, बूढ़े हो गए थे, कोई भी उनको पसंद नहीं करेगा, तपस्या के बल से, सिद्धियों के बल से फिर से नया अच्छा वट यौवन, नया यंग शरीर में प्राप्त, यंग शरीर में आ गए। एंड फाइनली जाके एक राजा, जो मथुरा के राजा थे, उनके 50 बेटियों को, वहां 50 बेटियों को ऐसा बताया गया कि भैया 50 रानियों को, 50 अलग अलग वाइफ सबसे ब्याह कर लिए। यानी योगी जन को गिरने का चांस है। लेकिन एक भक्त भगवान में अगर जो लग गया, भगवान की भक्ति कर रहा, भगवान का भागवतम सुन रहा, भगवत गीता सुन रहा, भगवान का नाम ले रहा, उसको गिरता नहीं। ठीक है ना? दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक अवे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकम। अयुक्त कर्म कारेण अयुक्त काम कारेण, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है, कराता है। हमको शांति नहीं है, क्यों? हम भक्ति में नहीं है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? निश्चल भक्त हमेशा शांत रहता है। क्यों? वो बोलता है तेरा तुझको अर्पण, यस, ये मेरा कुछ भी नहीं है भगवान, तू ही है। लेकिन जब हम लोग जनरली एक बार मैं भी था, आरती गा रहे हैं, सब गा रहे हैं जय जगदीश हरे, जैसे ही तेरा तुझको अर्पण सेंटेंस आया, सब शांत हो गए, आवाज नहीं निकल रही है, कम आवाज में गा रहे हैं। सच्ची भी अगर भगवान सुन लिए तो, सब कुछ ले लिए तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। भगवान कभी भी, भगवान को हम ये समझना चाहिए, भगवान के नित्य दास हैं। हमको जब तक अगर हम भगवान की सेवा ये भावना से नहीं करते कि भैया ये जो भी है तुम्हारा ही है दिया हुआ, पल पल याद रखना चाहिए वह समस्त कर्मफल मुझको ही अर्पित करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपना श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मेरे से नहीं बंधा तो देन भौतिक दुनिया में बंध गया, फिर जरा जन्म मृत्यु में पड़ जाता है। ठीक है ना? शरीर 9 द्वारों का है। कहाँ पे बताया गया? सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्तेषु सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान्न न कारयान के, ऐसे बताया गया। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति के वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाला शरीर, जो ये शरीर है हमारा 9 द्वारों का है। तो हम जैसे ही भगवान के बन गए, ये आनंद से रह जा सकते, भक्ति करे आनंद से रह सकते हैं। भगवान से जुड़ गए ना हम, देन फाइनली हमको आनंद मिलता। जैसे कि 9 द्वार क्या है? 2 आंख, 2 नथुन एंड 2 कान, 1 मुंह एंड गुदा और जननेन्द्रिय। ये है हमारा शरीर के 9 द्वार। ये 9 द्वार में हम लोग सुख से, शांति से, बिना स्ट्रेस, बिना टेंशन, बिना एंग्जाइटी, बिना डिजायर्स, बिना सब कुछ रह सकते हैं आनंद में।
आज सब कुछ है। वो बोलता ना डायलॉग, मेरे पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तेरे पास में? अरे बेटा, तेरे पास में शांति नहीं है, तेरे पास में शांति नहीं है। सब कुछ है, क्यों? क्योंकि तेरे पास में भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। देखो, 9 द्वार और भगवान 9 द्वार, और एक बांसुरी को भी 9 द्वार है। जब भगवान वेणुम क्वनंत अरविंद, कितना अच्छा जब हम लोगों को ब्रह्म संहिता में वेणु के बारे में समझाए, क्या है, बांसुरी के भी 9 द्वार रहते हैं। जब भगवान बजाते हैं कितना आनंद आता है। गोपियां तो जान दो, पूरी दुनिया भाव विभोर हो जा रही है। तो हमको भी बोल रहे हैं, भैया तुम लोग, तुम्हारा भी शरीर मेरे बाणों वट वेणु के वैसा है, हाँ, बांसुरी के वैसा है, 9 द्वारों वाला। तुम भी मेरे बन जाओ। तुम एक बार मेरे को जोड़ लोगे, तुम्हारी आवाज मेरी बांसुरी के वैसा बन जाएगी, तुम मधुर बन जाओगे। कितना भगवान हमको बोल रहे हैं। एक राजा चित्रकेतु थे। राजा चित्रकेतु का एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। राजा चित्रकेतु को संतान नहीं थी। कई पत्नियों को ब्याह करते गए, लेकिन संतानहीन नहीं हो रहा है संतान। फाइनली उनको संतान प्राप्त हो गई, एक गुरु आचार्यों के कृपा से, उनके गुरु के कृपा से, नारद मुनि के। देन फाइनली वो क्या हुआ, वो जब जैसे ही संतान प्राप्त हो गई, बेटा प्राप्त हो गया, अपनी जो पत्नी है वो उनके ही साथ रहने लगे। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, सुबह शाम मेरा बेटा का रटन लगाने लगे। दूसरे रानियों को ईर्ष्या हो गई। वो रानियां समझने लगे कि ये तो राजा हमारे कक्ष में आ रहा ही नहीं, हमारा पति, हम क्या करेंगे? ये सब का कारण कौन है? ये चित्रकेतु का बेटा है, इसको मार देंगे। देन फाइनली वो क्या करे, उसको जहर दे दिए। छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, जो 6 महीने 1 साल के अंदर का बालक, उसको क्या करे, मार दिए जहर दे के। जैसे ही चित्रकेतु को मालूम हुआ, रोने लगा, इतना रो रहा था। अल्टीमेटली नारद मुनि वहां स्वयं अंगिरा ऋषि के साथ में आ गए। ही ना, राजन क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा चले गया, क्या करूं, मेरा बेटा चले गया। तो जब पहले ही जब उनको वो एक फल दिया गया, जब उनको बोल के दिया गया, क्या, ये जो बेटा तुमको आगे जाके दुख का कारण बनेगा, फिर भी वो बोलने लगे, यस मेरे को बेटा ही चाहिए। फाइनली, ठीक है, इतना क्यों रो रहे हो? आपको मैं ठहरो, मैं आपकी बेटे के वो कुछ, नारद मुनि तो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या करे, चलो उठो बालक, आपके पिता रो रहे हैं, उठो। तो वो जो नन्हा सा बालक जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो उठ के बैठ के बोलने लगा, कौन से पिता? मेरे कई जन्म हो गए हैं, कौन से पिता रो रहे हैं मेरे लिए, मेरे को बताओ नारद मुनि। बोलने लगा। इससे क्या तात्पर्य मिल रहा है हमको? हमारे कई जन्म हो गए हैं, ये जन्म मिल रहा है हमको, ये ज्ञान मिल रहा है। क्या ज्ञान? कि हमारा वास्तविक संबंध भगवान से क्या है, क्यों मिल रहा है, क्या करना है भगवान की सेवा, भगवत धाम जाने के लिए, ये नहीं कि इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए। 13वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? ज्ञाने तो तद अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः तेषाम आदित्या यज्ञानम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबोध होता है जिससे विद्या का विनाश होता है, जो भी हमारे भौतिक किताबों की दुनिया में जो विद्या है हम समझ रहे हैं, वो अविद्या है। क्यों? भगवत धाम वापस नहीं जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, डॉक्टर बन के, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, इंजीनियर बन के, IITN बन के, साइंटिस्ट बन के पैसा ही कमा रहे हैं अलग अलग स्तर पर, लेकिन भगवत धाम नहीं जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो ज्ञान में रहता है वो क्या करता है, तो उसका ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। जैसा दिन में सब कुछ दिखता है क्लियरली, अंधेरे में हमको कुछ भी नहीं दिखता है, वैसे ही ये दिव्य ज्ञान जैसे ही एक मनुष्य के हृदय में आ जाता है, जब वो ठीक तरीके से देख सकता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, उसका रियल काम क्या है, भक्ति करना, भगवत धाम जाना। ये तो आएगा क्या? यस, ये आएगा, वो इंटरव्यू नहीं आया। सुनिए
वैसा जब हमारे आचार्य जब वो बाहर बाहर के देशों में, पाश्चात्य देशों में गए, क्या था? सिर्फ उनके पास में सिर्फ कीर्तन, भगवान को हृदय में, उनके हृदय में सिर्फ कृष्ण भगवान ही थे। अब उनको कृष्ण भगवान का संदेश सबको बताना था। सिर्फ भजन करे का, जस्ट एक बड़े से पार्क में गए, भजन आरंभ करे, कई लोग हरे कृष्ण मंत्र जैसे ही वो भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, देन फाइनली सब लोग धीरे धीरे से सब लोगों में परिवर्तन आने लगा। वहां पे कौन थे मालूम? हिप्पीस। हिप्पीस यानी परस्त्री संग करते थे, मांस खाते थे, जुआ, क्राइम, बंदूक लिए डिशा फिनिश, ऐसे गलत गलत क्रिमिनल लोगों को भी सुधार दिए। क्यों? वो नाम में वो शक्ति है। अगर हम भगवान के नाम निरंतर लेते गए, हमारे भी पाप की प्रवृत्ति चले जाएंगी। हम भी एग्जॉल्टेड डिवोटीज, हम भी भक्त बन जाएंगे, भगवत धाम वापस चले जाएंगे। हमको ये मालूम हो गया। सिर्फ आचार्य क्या कर रहे थे, क्या खिलाते थे वो लोगों को? प्रसाद खिलाते थे। क्या प्रसाद? गुलाब जामुन। वो बोले आचार्य, उनके लीलामृत में कभी हम लोग पढ़ना, मेरे गुलाब जामुन क्या थे? बुलेट्स है। जैसे ही जो कोई भी प्रसाद खाता था उसमें परिवर्तन आ जाता था, मैं तो भगवान का भक्त हूं। ये रियल समझना चाहिए हमको। अगर हमारे घर में अगर हम पत्नी भक्ति में आ गई है, पति नहीं आ रहे हैं या बच्चे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रसाद खिला दो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल चेंज हो जाएंगे। तद बुधयास तद आत्मनास। ठीक है, अब हमारे पास में समय के हिसाब से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मन, बुद्धि, श्रद्धा से पूरी तरह से भगवान में शरण में आ जाओ। भगवान बोल रहे हैं मन को लगाना है तो यहाँ वहाँ मत लगाओ, मेरे में लगाओ। बुद्धि को भी यहाँ वहाँ मत लगाओ, मेरे में श्रद्धा के साथ में। कल जो हम लोग ब्राह्मण की कथा देख रहे थे, कितना श्रद्धा था उसको। हनुमान का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हनुमान जी क्या करे? हनुमान जी कभी भी ग्रेट नहीं करे, मैं बहुत बड़ा ग्रेट काम करा, रावण की लंका जला दिया, मैं देखो मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं। हम थोड़ा सा करते हैं, बार बार बोलते हैं देखो मैं भगवान के लिए ये करा। मंदिर में फैन डोनेट करते हैं, फैन डोनेटेड बाई। मंदिर में एक छोटा सा कुछ तो आइटम डोनेट करते हैं, डोनेटेड बाई। हनुमान जी वो स्वयं देखो, हनुमान जी की भावना, मैं बार बार बोलता हूँ, हनुमान जी में हमारे में थिंकिंग। जब उनका पूंछ को जलाया गया, वो जल जा रहे थे, फिर भी क्या बोले? मैं जल जाऊंगा लेकिन कुछ मेरे ठाकुर के लिए कर जाऊंगा, मेरे प्रभु के लिए मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मरते मरते सेवा करूंगा। जटायु देखो कर रहे थे, किसके लिए? मर गए लेकिन भगवान के लिए कुछ कर गए। सेवा तो करे ना, हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? तो हमको समझना चाहिए, ये एग्जाम्पल ये लेना चाहिए। तो हम जितने भी उपलब्धियां, जैसे ही हमको कुछ मिल जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। Who are you बोलते हैं भगवान को। मैं कमाया मेरी बुद्धि से, करता हम इति मन्यते। मैं आज जो भी ये पैसा, बंगला, प्रॉपर्टी मैं खड़ा करा। अरे भैया, तुमको जो बुद्धि देने वाले हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। 15वां अध्याय का 15वां श्लोका पढ़ लो। तुम्हारी बुद्धि भी भगवान दिए हैं, पल पल याद करना भगवान को। अगर वही देखो, सेवा कौन कर रहे हैं? कुंभकर्ण को वो अगर वही विभीषण किधर करे सेवा? भगवान की, उनका उद्धार हो गया। और कुंभकर्ण अपने भाई का, उनका पतन हो गया। कर्ण को भी अवसर मिला। कृष्ण भगवान स्वयं बोले, हे कौन्तेय आ जाओ, तुम तो कौन्तेय हो, यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, आ जाओ। भगवान की नहीं माने, उनका पतन हो गया। शबरी ने राम के लिए पूरा जीवन पूरा सेवा करते गए। शबरी का उद्धार जब करे, क्या हमारा उद्धार नहीं करते? डेफिनेटली करते। तो जो साधु पुरुष रहता है, कैसा रहता है? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडितः समदर्शिनः। ओके, आज कोई भी श्लोका नहीं पढ़े ना हम लोग, ठीक है? आप लोग सब अनम्यूट करो, ये श्लोका पढ़ लो। आज एकादशी है, एकादशी के दिन श्लोक पढ़ना बहुत 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 पुण्य का काम है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनी
ब्रह्माणि कवि हस्ति सुनीचैव स्वपाके च सुनिचे शौके च पंडितः समदर्शिनः समर्शिनः हम क्या करते हैं, थोड़ा पैसा आ गया, अलग भावना से गरीब को देखते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, वो तो काला है मैं गोरा हूँ। हाँ, हमारे में अलग फीलिंग रहती है। लेकिन जो पंडित रहता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विनम्र साधु पुरुष, वास्तविकता जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, हाँ, वो कैसा रहता है कि समदर्शी, यानी ब्राह्मण में भी वही देख, ब्राह्मण को भी गाय में भी और हाथी में भी, कुत्ते में भी, चांडाल जो एकदम गलत नीच से नीच आदमी है, उसमें भी, सब में भी परमात्मा निवास कर रहे हैं। एक बार हम भक्ति में आ गए, भगवान का नाम ले रहे हैं, चींटी को नहीं मारते हैं हम, क्यों? अरे भैया वो भी तो भगवान का ही है, ठीक है ना। चींटी में भी परमात्मा है। ये हमारे में जितना साइज का आत्मा है, उसमें भी उतना ही साइज का आत्मा है। और वो आत्मा के साथ में कौन रह रहे हैं? भगवान स्वयं परमात्मा बन के। तो एक भक्त कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए हम भी कोशिश करना चाहिए, हम हमारे कटु वचन, कल हम लोग एंगर का टॉपिक लिए, गुस्से से किसी को दिल दुखा दे रहे, किसी को रुला दे रहे, क्यों? उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठा हुआ है, वो देख रहा है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट। अब क्या बोल रहे हैं ना, हमारे दुख का, रियल दुख का कारण क्या है, रियल दुख का क्या कारण क्या है, देखेंगे। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता, भौतिक इंद्रियों के साइड में नहीं जाता है। वो क्या करता है, यस, भगवान में ही, यानी समाधि। ये समाधि नहीं है कि भैया मैं एक रूम बना लूं, वहां बैठ जाऊं, मैं मर जाऊंगा समाधि में एक रूम में। नहीं, भगवान बोल रहे हैं आप गृहस्थ जीवन में भी रह के, आप जो आप समझो ब्रह्मचारी में है, ओके, आप समाधि में रह सकते हैं। आप गृहस्थ में है, ओके, नहीं आप इसमें है, इस वानप्रस्थ में, सन्यासी में, जो भी आश्रम में है वह, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, भगवत धाम में आ सकते हैं। कैसा? ये भगवान को अपना बना लिए। इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित हो सकता है, भगवान की सेवा करते करते। भगवान को नहीं बोलना। नामाचारी हरिदास की ठाकुर जी की कहानी आज देखेंगे, कितनी ब्यूटीफुल कहानी है। नामाचारी हरिदास ठाकुर कहाँ के हैं? एक्चुअली उनका तो जन्म जब हुआ था, वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका जन्म जब हुआ मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण भगवान हैं, वो जब उनसे मिले, अब उनको मालूम हो गया मेरे जीवन का रियल उद्देश्य क्या है, भगवत धाम वापस जाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करते थे, 3 लाख बार डेली नाम ले रहे भगवान का। प्रभु जी 3 लाख बार नाम कैसा ले रहे? 192 माले, 192 माला डेली करते थे वो। 192 माले कृष्ण भगवान हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं डेली। सिर्फ मात्र दिन में 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा अधिक सोते नहीं थे वो सिर्फ उनका जीवन का लक्ष्य एक ही है, सबको भक्ति में लाना और अपना बस जप करते जाना। एक दिन क्या हो गया, वहां का जो राजा है, अरे ये तो मुस्लिम है, ये भगवान का नाम ले रहा है, दूसरे धर्म में कैसा गया है, इसको दंड देंगे। उसको आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया इनको? अलग अलग बाजार, 20 बाजारों के बीच में लेके आके कोल्डों से मारा जाए और इनको बोलो कि ये नाम लेना बंद कर दो। तो इतना मारा गया उनको, फिर भी उनके वो बोलने लगे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। ये उनकी भावना है। हम लोग चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, नाम नहीं लेंगे प्रभु। हम चाहे कुछ भी बोलो, आप कितना भी बोलो, हरि का नाम लो, हम नहीं लेंगे। ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन वो कैसा मार खा रहे थे, लेकिन नाम ले रहे थे।
एक दिन अब हुसैन शाह क्या करने लगा, इसको क्या करेंगे, ऐसा सुधरेगा नहीं, इसको मैं क्या करूंगा, एक वैश्या को बुलाए, सुंदर वैश्या, ब्यूटीफुल वैश्या, उसको बुलाए, देखो मैं तुम्हारे को सोना दूंगा, हीरा दूंगा, चांदी दूंगा, हरिदास ठाकुर को जाके बदल दो। ओके मैं जाऊंगी। वो जाके बोलने लगी, हरिदास ठाकुर थोड़ा सा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना, तुम भी यंग हो मैं भी यंग हूँ, वी विल लेट्स, आई लव यू, एंजॉय करेंगे। नहीं, हरिदास ठाकुर बोलने लगे, थोड़ा मेरे माले कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा मेरे लिए इंतजार करो, मैं आऊंगा डेफिनेटली, जो तुम बोल रही हो ना, मैं टाइम तुम्हारे साथ में स्पेंड करूंगा, थोड़ा सा मेरे माले नहीं हुए हैं। माले करना स्टार्ट करे, वो निरंतर जप करते थे, जब जो कर रहे हैं सुनते जा रहे थे, वो भी सुन रहे हैं, वैश्या भी सुन रही है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर वैश्या आई, फिर यही हो गया स्टोरी, वो डेली शाम तक, अरे मेरे माले कंप्लीट नहीं हुए, तुम कल फिर आना। तीसरे दिन फिर आए बाद में नाम सुन के वैश्या में परिवर्तन आ गया। वैश्या इतनी आज मैं आपका भी मालूम बहुत बड़े भक्तन बन गई, वो अपना सोना चांदी हीरे सब फेंक दी, हे नामाचारी हरिदास ठाकुर, मैं आपके शरण में आ गई हूँ, मेरे को मालूम हो गया है ये इंद्रियों का भोगना सुख के लिए जीवन नहीं मिला है, हरि का नाम लेना, भगवत धाम जाना, ये है हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य। वो आज भी नामाचार्य हम लोग रिसेंटली कहाँ गए, हम लोग हमारे टेम्पल के तरफ से पुरी जगन्नाथ को गए। पुरी जगन्नाथ में हर कोई बीच को जाता है, बीच के सामने पतली सी गली में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की समाधि है, कितना ब्यूटीफुल समाधि है, हरि बोल, क्या कीर्तन चला वहाँ पे। तो वैसा कभी आप लोग वहाँ पे जाइए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब दुख का कारण क्या है, देखो भगवान बोल रहे हैं दुख का कारण क्या है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते, यानी बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता और भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। जो भौतिक इंद्रियों से के संसर्ग से उत्पन्न होता है, भौतिक इंद्रियों से जैसे ही टच करे हम किसी को, हमको क्या हो गया, हमारे काम वासना जाग गई। कोई अगर हम हमारे इंद्रियों से, आंख से कोई सुंदर सी स्त्री को देखे, आकर्षण जाग गया, चलो काम वासना बढ़ गई। जैसे ही हम कोई मर्सिडीज बंज जा रही है, उसको हम देखे, बढ़िया सा अच्छा गाड़ी है पार्किंग में, चलो अब हमारी कामना जाग गई कि मैं ये गाड़ी को कैसा भी प्राप्त करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमेश चंद्र प्रभु, हरि ओम प्रभु रमेश चंद्र प्रभु, आप पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। तो हम लोग को टच, जैसे ही हमारे इंद्रियों से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा पतन हो जाता है। जैसे देखो क्या बोलते हैं इन लोगों को, ये रात के टाइम पे कोई कीट पतिंगे क्या करते हैं, कहीं अग्नि है तो वो फल समझते हैं, उसको खाने की इच्छा से जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पंख जल जाएंगे मर जाएंगे। मच्छी को भी सब चीज मिल रहा है समुद्र में, लेकिन वो जो शिकारी हुक में लगाया उसको खाने के लिए जाएगी और फंस गई मच्छी। वैसे ही हाथी फंसना है तो हाथी को कैसा फंसाते हैं, हथनी को दिखाते हैं। हथनी को जैसे ही वो हाथी देखेगा, भागते आएगा, उसको नहीं मालूम है दैट इज अ ट्रैप, अल्टीमेटली वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो वैसा हम लोग हमारी इंद्रियों से भोगने की इच्छा के कारण, जैसे ही टच करने की इच्छा, वो टच करना जितने बार, एक बार टच करेंगे, बार टच करेंगे, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा। परमानेंट आनंद हमको कहाँ मिलेगा, भगवान के नाम में। तो भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत नहीं होता, कितने बार भी टच, ये ही संस्पर्शजा भोगा, कितने बार भी आप स्पर्श करते जाओ, आनंद नहीं मिलेगा, अंत नहीं है, आदि नहीं है। अति चतुर व्यक्ति क्या करेगा, उनमें आनंद नहीं लेता। चतुर व्यक्ति नहीं, मेरे को मालूम है, मेरे को ये सब पतन के रास्ते है, मैं नहीं जाऊंगा। अब लास्ट श्लोका क्या है, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रहता है। हम सुखी कैसा रह सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। हमारे इंद्रियों के वेगों को अगर हम कंट्रोल करें,
हाँ ठीक है, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हाँ कोई बट आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा, नहीं करना चाहिए, गलत है। हाँ नहीं, आपको अगर नहीं, आपको बढ़िया सा शादी करना है, आपको भोग करने की इच्छा है, आ जाओ गृहस्थ लाइफ में, लेकिन वहां पे भी लिमिटेड है। युक्ताहारा विहारस्य, युक्त चेतसा, कितना ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा, हर चीज का नियंत्रण में रहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आप अगर संभोग भी करेंगे, यस यू आर परमिटेड, आपको परमिशन दिया गया आपके पत्नी के साथ में, लेकिन पराया संबंध, पराई स्त्री के साथ में जो भी आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, शास्त्रों में खंडन किया गया है। आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, तो आप ऐसा गर्भदान संस्कार बताया गया, वो संस्कार के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, अगर हम हमारे वेगों को ज्यादा खाते जा रहे, फाइनली हमारा क्या होगा, सुख नहीं दुखी मिलेगा, बीमारी आ जाएंगी। जितना ज्यादा भोग करेंगे, डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर इलाज करेगा, फिर हम फिट हो जाएंगे, फिर भोग करेंगे, फिर इलाज, यही चलते जाएगा। लेकिन हमको यहाँ से निकलना है, भोग करने की प्रवृत्ति को हटाना है। एंड जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अंतकरण में रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और वह सचमुच पूर्ण योगी है, पर ब्रह्म में मुक्त पाया जाता है, अंततः गव्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसको इंटरनली पूरी तरह से आनंद में है। आनंद कैसा मिलता प्रभु, शांति का स्तोत्र क्या है। हम लोग ज्यादातर पैसे के पीछे भागते हैं, मेरे पास में पैसा आ गया ना प्रभु, आनंद आ जाता, पैसा, प्रॉपर्टी, कैश, बैंक बैलेंस, सोना चांदी आ गया ना, आनंद में रहता मेरा जीवन। नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, शांति का स्तोत्र क्या है, देखो भगवान का कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। कितना अच्छा श्लोक है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति शांति प्राप्त होना है ना भैया आपको, तो आप क्या करो, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो। जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए, और समस्त लोकों का, ये जितने भी लोक है, और तथा देवताओं का परमेश्वर कौन है, मुझे यानी भगवान को, ठीक है ना। भगवान कृष्ण भगवान को जो परमेश्वर मानता है समस्त लोकों का, और ये सब यज्ञों का भोक्ता भी भगवान ही है, और वो सब जीवों का उपकारी है, सुहृदम, हर एक जीव को तड़प रहे हैं वो, मेरे धाम में आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। मैं भी भगवत गीता बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास में कई अलग अलग माध्यम से वट वृंदावन, ये सब तीर्थ स्थान, तीर्थ नदियां क्यों हैं, भक्ति करो, भगवत धाम आओ। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को उपकारी नहीं समझ रहे, हमारा हितैषी है वो, लेकिन फिर भी हम भगवान को हमारा मित्र नहीं समझ रहे हैं। 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक मित्रता का, और एक जो रिश्तेदारों का जो खून का संबंध होता है, और एक क्या संबंध रहता है, तीसरा संबंध एक रहता है, एक खून का हो गया, एक मित्रता का संबंध हो गया, यस, एक भगवान से जो हम लोग संबंध जोड़ रहे हैं, दैट इज व्हाट रियल संबंध। शरीर का रिश्ते का संबंध एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, खून का संबंध एक ना एक दिन हमको छूट जाएगा। मित्रता, हम किसी से भी फ्रेंड, आजकल के फ्रेंड, भौतिक पैसा जब तक है, प्रॉपर्टी जब तक है, सब आपको फ्रेंड करेंगे, सब रिश्तेदार भी हमको आके इनविटेशन देंगे, लेकिन जो सुहृदम है, जो हमारा हित चाह रहा है, आत्मा का जो फ्रेंड है, कौन है, परमात्मा। आत्मा का जो फ्रेंड है, मरने के बाद में भी हमारे साथ में आएगा, मरने के बाद में भी हमारे साथ में आएगा। अगर हमारा दूसरा जन्म मक्खी का बन गया, मच्छर का बन गया, देन ही विल कम विथ अस। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ये नॉलेज हमको शास्त्रों में ज्ञान मिल रहा है, तो ये शांति का स्तोत्र है भैया। अगर आपके पास में ज्यादा पैसा है, आप खुश नहीं हैं, दूसरे लोग समझते हैं मेरे पास में पैसा बहुत ज्यादा है, मैंने कमाया, लेकिन जो भक्त है क्या समझता है, ये सब भगवान की दया है। आज मेरे पास में कार है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, भगवान की दया है।
मेरा ग्रेटनेस कुछ भी नहीं है, वो ऐसा समझता है। हाँ, अगर एक जो गैर भक्त है उसका घर टूट जाता है या तो उसका बिजनेस में लॉस आता है, वो रोता है मेरा चले गया, लेकिन जो भक्त होता है ये तो भगवान, ओके कृष्णा ठीक है, मुझे भगवान की योजना पे पूरी भरोसा है, आज मेरा टूटा है कल नया बन जाएगा। मेरे को भगवान से वो कभी भी वैर नहीं करता, फिल्मी डायलॉग नहीं मारता, भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, ये सब फिल्मी डायलॉग हैं। हमारी चेतना को दूषित होती है, जितना हम फिल्मी डायलॉग, फिल्मी पिक्चरों को देखेंगे, हम भी क्या करते हैं, वो ज्यादातर यही बताते हैं इंद्रियों को कैसा भोग करना। हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी वही बताते हैं, इंद्रियों को एंजॉय करो, अवॉइड करना। ये जितने भी वो रियल हीरो नहीं है। 3 घंटे की पिक्चर में हमको खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है, रो रहे हैं। हमारा भी जीवन 70 साल का एक पिक्चर है, 80 साल का पिक्चर है, समझना चाहिए, ठीक है ना। जैसा सोने को मार के पका वट जला के वट उसको उबाल के, समझो कुछ भी करके सुनार क्या करता है, उसको ज्वेलरी बनाता, अल्टीमेटली उसको अच्छा सा या तो किरीट बनाते या तो गले में पहनते। दैट इज व्हाट, वैसा ही हमको तकलीफ आ रहे हैं। तो ये तकलीफ क्यों आ रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि भैया तू भगवत धाम आ जा, ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलना। एंड जो स्ट्रेस के लिए, जिसका आजकल स्ट्रेस के गोलियां मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, और स्ट्रेस में जो प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, तो स्ट्रेस का एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक स्लाइड्स है, जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा 3 बार बोलिए, जिसकी का हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। अरे आज के अध्याय के रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो पूछना, नहीं डाउट है तो सीधा हम लोग स्ट्रेस, प्रभु जी आजकल क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस के गोलियां बिक रहे हैं मार्केट में। फायदा देखो, एक 10-20 साल में इतना बिक रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ा कंपनियां वही है। तो वो स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कैसा झेल सकते हैं? विपक्ष वाणी प्रभु, आपने हैंड रेज किया प्रभु, आपका क्या डाउट है प्रभु? प्रभु विपक्ष वाणी प्रभु, यू डोंट हैव एनी डाउट?